गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे भीतरी अपूर्णता और भीतरी पूर्णता हमारे जीवन में कैसे प्रभाव डालती है। यदि हमें इन दोनों चीज़ों की समझ यदि हमारे अंदर हो जाए तो हम अपने जीवन को उस अनंत की ओर ले जा सकते हैं, उस अद्वैत की ओर ले जा सकते हैं। तो दोस्तों हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारी जो इनर इनकम्प्लीटनेस क्या होती है। तो दोस्तों इनर यानी आंतरिक अपूर्णता, दोस्तों आंतरिक अपूर्णता का केंद्र हमेशा होता है अहंकार का, मैं का, क्योंकि अपूर्णता मतलब होता है खालीपन, रिक्तता, और अपूर्णता हमेशा कामना करती है और कामना हमेशा संसार में होती है, क्योंकि संसार में हर मटेरियल चीज़ होती है। तो जो आई होता है, आई मतलब अहंकार, जिसका केंद्र अज्ञान का होता है। अज्ञान का केंद्र हमेशा जो भी काम करता है वो संशय और अविद्या में करता है, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान नहीं होता। तो वो सोचता है कि अपनी पूर्णता को पाने के लिए वो संसार की वस्तु का भोग करना चाहता है, और वो संसार की वस्तु का भोग अपनी कामनाओं की तृप्ति के लिए करता है। दोस्तों यही उदाहरण होता है कि हम न जाने जब हम किसी चीज़ की हमारे अंदर कामना उठती है कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें वो गाड़ी चाहिए, वो बंगला चाहिए, वो कार चाहिए, वो उस टाइप की, मतलब हमारे सेक्सुअल इंद्रियों यानी सेक्सुअल ऑर्गन्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमें अपने अकॉर्डिंग एक ऐसी अपोजिट फीमेल चाहिए जो मतलब जिससे हमारी इंद्रियां सेटिस्फाई हो जाए, हमारी काम वासना पूर्ण हो जाए। तो दोस्तों ये तमाम तरीके की जो अपूर्णता है ये बाहरी संसार में होती है, जो हम सोचते हैं कि इनको पाकर हम पूर्ण हो जाएंगे, लेकिन हम कभी पूर्ण नहीं होते। दोस्तों इसका कारण होता है कि हमारा केंद्र जो अहंकार का जो केंद्र होता है वो हमेशा अपूर्णता का केंद्र होता है, क्योंकि वो पैदाश ही एक अपूर्णता में होता है, एक अज्ञान में पैदा होता है, एक एनिमल टेंडेंसी यानी में पैदा होता है, यानी प्रिमेटिव एनिमल इंस्टिक्ट जिसको बोलते हैं, प्राचीन पाश्विक वृत्ति में पैदा होता है। इसलिए वो उसका केंद्र, जिसको हम माया बोलते हैं, उसी के प्रभाव से उसके अंदर अविद्या आती है, और उसी अविद्या के कारण वो स्वयं को नहीं जानता, और स्वयं को नहीं जानता तो एक अपूर्णता का भाव हमेशा उसमें बना रहता है। और अपूर्णता मतलब कामना, और कामना मतलब संसार। तो दोस्तों संसार की चीज़ों के लिए भागते रहता है और अपना पूरा समय, पूरी ऊर्जा वो संसार की चीज़ों को भोग करने के लगाता है। यही कारण होता है दोस्तों, आप देखते हैं कि जो जिसके जीवन में पूर्णता नहीं रहती, पूर्णता पाने के लिए वो किसी न किसी नशे के ट्रैप में फंसेगा, या तो शराब का व्यसन करेगा, गुटखा खाएगा, पान खाएगा, सिगरेट पिएगा, या एक सामाजिक बाहरी दिखावा करेगा, पाखंड करेगा, सुपरस्टिशंस करेगा। यानी उसका आंतरिक केंद्र अपूर्णता का रहने से वो बाहरी जगत में अपने आप को एक बहुत समझदार व्यक्ति सिद्ध करने के लिए धार्मिक अनुष्ठान करेगा, बहुत सारी चीज़ें करेगा, अहंकार को सेटिस्फाई करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता बन जाएगा, और चाहेगा कि लोग मुझे सलाम करें, सब कुछ करें। उसके लिए दोस्तों वो तरह तरह के बाहरी नैतिकता के गुण प्रदर्शित करेगा, लेकिन उसका आंतरिक केंद्र हमेशा अहम का रहेगा। इसलिए उसके जीवन में कभी सुखी नहीं आएगी। वो बाहरी आवरण में अपने आप को न जाने किस किस रूप में प्रदर्शित करेगा, अनेकों रूप में प्रदर्शित करेगा, लेकिन वो कभी जीवन में पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों हम अपनी पाश्विक वृत्ति को समझेंगे नहीं, और हम बाहरी नैतिकता के आधार पे अपनी वृत्तियों को यदि सप्रेस करेंगे तो हम जीवन में कभी भी पूर्णता की ओर नहीं बढ़ सकते। दोस्तों यही कारण होता है कि आज हर व्यक्ति नशा, ड्रग्स की इसमें फंसा हुआ है, एक अंधी कामनाओं के पीछे दौड़ रहा है और अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर रहा है। तो दोस्तों ये होता है अपूर्णता का केंद्र। अब दोस्तों हम पूर्णता का केंद्र समझते हैं कि हमारे जीवन में यदि पूर्णता है तो पूर्णता का केंद्र हमें क्या देता है। दोस्तों पूर्णता का केंद्र होता है सत्य का केंद्र, कृष्ण का केंद्र, राम का केंद्र, जो हमें जीवन में आनंद देता है, एक जीवन को एक सौंदर्य देता है, एक जीवन को एक नवीनता देता है, जीवन में एक प्रेम देता है, करुणा देता है, एक अद्वैत शांति देता है, और एक विवेक देता है, जिससे हम विवेक मतलब जिससे हम इस संसार में नित्य क्या है, अनित्य क्या है, उसका समझ सके, और हमें एक ऐसा करुणा देता है कि जो व्यक्ति अज्ञान में है वो जिसका आंतरिक बल मजबूत होता है, जिसके अंदर आंतरिक केंद्र मजबूत होता है, तो उसके अंदर वो बहुआयामी हो जाता है। बहुआयामी उसका व्यक्ति तो बहुआयामी हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति है, मान के चलो वो संगीतकार है दोस्तों, वो एक संगीतकार भी हो सकता है, एक व्यक्ति खिलाड़ी भी हो सकता है, एक
व्यक्ति जिसका केंद्र आत्मज्ञान से है, तो वो व्यक्ति एक अच्छा समाज सेवक हो सकता है, वो व्यक्ति एक अच्छा नेता हो सकता है, वो व्यक्ति एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, वो व्यक्ति अच्छा जीवन, एक अच्छा कहना चाहिए साइंटिस्ट हो सकता है, एक अच्छा डॉक्टर हो सकता है, इन्हें एक व्यक्ति बहुआयामी रूप में अभिव्यक्त हो सकता है। तो दोस्तों, और लेकिन फिर भी उसका केंद्र हमेशा सत्य का रहता है, और उसके जीवन में कभी भी वो हमेशा जहाँ भी जाएगा तो उसकी पहचान उसके अंदर जो बहुआयामी रूप होता है, जैसे एक पेड़ होता है उसके अंदर वो जड़ अव्यक्त फॉर्म में होती है, जो जड़ें होती है पेड़ की वो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके अंदर जो वो जड़ से जो शाखाएं बनती है वो हमें दिखाई देती है, शाखाएं बनती है और फिर उसके फूल आते हैं। तो दोस्तों, वो जड़ स्वयं नहीं दिखती, लेकिन उसके फूल कितने सुंदर होते हैं। तो जड़ यानी जड़ वो आत्मा अव्यक्त फॉर्म में रहती है। उसी प्रकार जैसे आत्मा हमारे अव्यक्त फॉर्म में, और हमारे अंदर जब हमारा केंद्र होता है तो हमारे अंदर आत्मा जब हमारे अंदर स्थित होती है तो वो अपने आप को कई प्रकार से अभिव्यक्त कर दिया। आपका केंद्र जब अच्छा होता है तो आप एक अच्छे समाज सुधारक हो जाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे ज्योतिबा फुले, कितने उनका केंद्र जब आत्मज्ञान का था, महाराणा प्रताप जी हो गए, शिवाजी राव हो गए, गांधी जी हो गए, कृष्ण हो गए, बुद्ध हो गए, नानक साहब हो गए, मीराबाई हो गए, रामकृष्ण परमहंस हो गए, गुरु नानक साहब हो गए, जिद्दू कृष्ण मूर्ति हो गए, ओशो हो गए। दोस्तों, कितने तमाम लोग हैं जिन्होंने अपने केंद्र को आत्मज्ञान में रख के समाज को सुधार किया, समाज का सुधार किया। तो दोस्तों, हम अपना केंद्र आत्मज्ञान से रखें तो हम जीवन में हमेशा एक सकाम कामना की ओर बढ़ सकते हैं। दोस्तों, भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मनुष्य की जो कामनाएं होती है, कामनाएं तो दोस्तों हमेशा होती है, कामनाएं सकाम कामनाएं जो होती है, जो कामना मतलब जो हमें अहंकार के केंद्र से आती है, वो कामना यदि हमें भोग की ओर ले जाए तो हमारा विनाश होगा। लेकिन कामना यदि अच्छे के लिए की जाए, कामना यदि कृष्ण के लिए किया जाए, कामना यदि राम के लिए की जाए, कामना यदि आत्मा के लिए की जाए, कामना यदि अद्वैत शांति के लिए की जाए, तो वो कामना हमारे जीवन के लिए में आनंद लेके आती, प्रेम लेके आती, करुणा लेके आती, और हमारा पूरा जीवन चेंज हो जाता है। तो दोस्तों, हमारा आंतरिक केंद्र हमेशा एक पूर्णता से होना चाहिए, क्योंकि जो अंदर से पूर्ण होता है वह व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व तो बहुआयामी होता है। वो कितने भी प्रकार में संसार में काम करेगा, लेकिन उसके अंदर एक कभी भी अपूर्णता का भाव नहीं आता, और कभी भी वो लोगों का बुरा नहीं चाहता। वो हमेशा लोगों के हित में ही काम करेगा। उसका बाहरी काम हमेशा संसार के हित में होगा, संसार को एक अच्छी दिशा देने के लिए होगा। तो आई थिंक दोस्तों, आपने समझा होगा कि पूर्णता और अपूर्णता हमारे ही दो ऐसे केंद्र हैं, जहाँ पे एक केंद्र जो रावण की ओर ले जाता है अपूर्णता का भाव, और एक केंद्र जो राम की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, भगवान ने हमें एक चेतना दी है जिसको हम समझ सकते हैं, और हम समझ के अपने केंद्र को राम की ओर लगा सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ये आपके अंदर जो भी कुछ भी हो रहा है, आपके शरीर में निरंतर गति चलती रहती है। 24 घंटे तो कर्म आपको करना है, कर्म से तो कोई विमुक्त नहीं हो सकता। लेकिन यदि आपका कर्म यदि मेरी ओर हो जाए तो आपका जीवन बेहतर हो जाता है। लेकिन यदि आपका कर्म उस प्रकृति के गुणों की ओर होता है, प्रकृति के गुण मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, भोग, कंजप्शनवाद, इनकी ओर होता है, तो दोस्तों आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाने लगती है। क्योंकि आप चेतना के प्राणी, चेतना का स्वभाव होता है आनंद, प्रेम, करुणा, शांति। तो आप अपने चेतना को समझिए, क्योंकि चेतना हमारी शरीर से ही उठती है। तो दोस्तों, चेतना भी जड़ ही होती है, शरीर में चेतना और जड़ में फ़र्क नहीं होता। चेतना और जड़ को समझने के लिए, क्योंकि हमारी जो चेतना होती है वो जड़ से ही उठती है, जड़ को समझ के ही हमारी चेतना जड़ से वियोग हो जाता है और चेतना इंडिपेंडेंट हो जाती है। लेकिन इसके लिए दोस्तों हमें पास उस अद्वैत शांति, उस कृष्ण की दिव्य दृष्टि हमारे साथ है। हम उसको समझ के अपनी चेतना को इस प्रकृति, इस शरीर में बैठी हुई जो त्रिगुणात्मक प्रकृति, हम इससे मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, मुक्ति हमारा अधिकार है जो हमें भगवान श्री कृष्ण ने दिया है, कि हम समझकर आत्मज्ञान से, आत्मावलोकन से, आत्मचिंतन से अपने आप को इन पाश्विक वृत्तियों से मुक्त कर सकते हैं। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जिसने मुक्ति की अवधारणा दिया, मोक्ष की अवधारणा दिया, और ये मुक्ति जीते जी संभव है। सिर्फ दोस्तों आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपका धन यदि कृष्ण की ओर लग जाए तो आप जीवन में हमेशा मुक्त हो जाएंगे।
और दोस्तों मुक्त हो जाएंगे इट मीन्स कि आप निरंतर उनके तरफ बढ़िए, क्योंकि कृष्ण मतलब होता है आकर्षण। तो दोस्तों कृष्ण भगवान जिसको बोलते हैं हम, क्योंकि कृष्ण भगवान के रूप में आते। भगवान मतलब भग मतलब जो आकर्षक है, जिसके अंदर ऐश्वर्य है, जिसके अंदर करुणा है, जिसके अंदर धन है, ऐश्वर्य, जिनके अंदर सब चीज़ है, वो साहस है, बल है, सहनशीलता है, दोस्तों वो कृष्ण है। जो कृष्ण जिसके ज़िंदगी में आता है उसकी ज़िंदगी को पूरा आकर्षण कर लेता है। तो दोस्तों कृष्ण वो है। यदि हम अपने ज़िंदगी में यदि कृष्ण को ले आए तो हमारी ज़िंदगी ही पूरी बदल जाएगी दोस्तों। एक बार ला के देखिए दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता से जुड़िए। श्रीमद् भगवद गीता आपके जीवन में एक नया निखार, नया परिवर्तन, और वो जो एनिमल इंस्टिक्ट, जो पाशविक वृत्ति हमें मिली है, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है। भगवान बुद्ध ने भी हमें समझाया था कि जीवन दुख है, और जीवन दुख है। उन्होंने 4 चीज़ें ढूंढी थी दोस्तों। जीवन दुख है, जीवन में बुढ़ापा है, जीवन में बीमारी है, और जीवन में मृत्यु है। ये हमारा सबसे बड़ा सत्य है दोस्तों कि हम इस बीमारी को लेके, यानी ये हमारे दुख है। और उन्होंने इस दुख को समझने के लिए ही अपना घर छोड़ा था, और उन्होंने समझा था इसका कारण क्या है। तो दोस्तों उन्होंने कारण पाया था क्रेवी, यानी तृष्णा, कामना, डिज़ायर, क्रेवी, डिज़ायर, और सेल्फ इग्नोरेंस, आत्मज्ञान जो होता है, आत्मज्ञानता, तृष्णा और कामना, ये हमारी मतलब दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। और उन्होंने समझा कि इस दुख से मुक्ति पा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों उन्होंने अपना अष्टांग मार्ग दिया कि यदि हम, जैसे पतंजलि ने अपना अष्टांग मार्ग दिया, वैसे भगवान बुद्ध ने भी अपना सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, ये सब जो अष्टांग मार्ग है, इसके आधार पे हम अपने जीवन को मुक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों सभी महात्माओं की शिक्षा, चाहे बुद्ध की शिक्षा हो, चाहे महावीर की शिक्षा हो, चाहे जो वेस्टर्न फिलासफ़र है, लाओजू है, कबीर साहब है, गुरु नानक साहब है, जिसकी भी शिक्षा है दोस्तों उसको अपनी ज़िंदगी में उतारिए, निश्चित ही आपका जीवन परिवर्तन आएगा। राम की शिक्षा हो, ये सब आपके आध्यात्मिक जीवन को परिवर्तन लाते हैं। हमारी आंतरिक शुद्धता से हमको परिचय कराते हैं दोस्तों। युद्धस्व मतलब हमको आंतरिक युद्ध, अपने से, अपनी पाश्विक वृत्तियों से युद्ध करना है, बाहरी दुनिया से युद्ध नहीं करना दोस्तों। तो अपने अपूर्णता के केंद्र को डेली कृष्ण के साहित्य से, गीता से आप उसको विजडम को नर्चर कीजिए। निश्चित ही आपके जीवन में एक ट्रिमेंडस परिवर्तन आएगा। आपका केंद्र पूर्णता की ओर बढ़ने लगेगा दोस्तों, और आपके अंदर एक अद्वैत शांति आएगी जो आपको एक निरंतर मुक्ति की ओर ले जाएगी। आई थिंक दोस्तों आपको समझ आया हो तो इस वीडियो को, इस मैसेज को फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि और लोगों को इस प्रेरणा मिले इस कृष्ण की गीता की, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण की गीता से जुड़े। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी वर्तमान में आचार्य प्रशांत जी क्या गीता सेशन, गीता सिखा रहे हैं, कबीर साहब की शिक्षा सिखा रहे हैं, अष्टवक्र गीता सिखा रहे हैं। इस संसार में जो क्लाइमेट परिवर्तन जो चेंज हो रहा है, जो चंद मुट्ठी भर लोगों के कारण हो रहा है, जो भोग की प्रवृत्ति के कारण आज हम जो क्लाइमेट दर जो है 1.5% बढ़ चुकी है दोस्तों। ये हमें आँखों से नहीं दिखाती, लेकिन ये कैंसर के दिमक जैसे होती है, जब हो जाती तब हमें दिखती है। ये धीरे धीरे हमारी पृथ्वी को पूरा खोखला कर रही है क्लाइमेट चेंज। आज यही है दोस्तों कि मई में देखिए कैसी पानी, मतलब जो वेदर के अकॉर्डिंग तो कुछ भी नहीं हो रहा है। प्रकृति कभी भी कुछ हो रहा है, मतलब कभी भी पानी आ जा रहा है, कभी भी कुछ हो रहा है, यानी गर्मी, कोई सीजन सही तरीके से नहीं चल रहा है। तो दोस्तों ये प्रकृति का इनबैलेंस है। ग्रीन हाउस गैसेस का परसेंटेज बढ़ते जा रहा है। प्रकृति एक रेगुलर मोमेंट में काम करना चाहिए, लेकिन हमारी मानव की भोग की प्रवृत्ति पूरा उसको नष्ट कर दे रही है दोस्तों। तो दोस्तों आई थिंक कि मतलब आचार्य जी की शिक्षा आपके जीवन में, आचार्य प्रशांत जी की शिक्षा आपके जीवन में बहुत ही परिवर्तन ला सकती है। आपके बच्चों में एक ट्रिमेंडस परिवर्तन ला सकती है, आपके बच्चों में एक विद्या का संचार कर सकती है। तो दोस्तों आई थिंक आपको समझ आया। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।